सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैज़ की सरबराही में 13 रुकनी बेंच की फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से तो इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया गया, आइन पर अमल न करके इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मैंने आइन पर अमल दरामद का हल्फ लिया है। हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। हम ये नहीं देखेंगे इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, पीटीआई ने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने कहा कि जो 2018 में हुआ वही अभी हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन पर सवालात उठाए गए। ये बातें सबके इल्म में है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का कहा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। अदालत आलिया ने अंजुम वकील खान को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि अंजुम वकील खान हर समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर दरख्वास्तों में फ़रीक़ैन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इश्तिहार देने का हुक्म जारी कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर के जज जस्टिस शकील अहमद ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फ़रीक़ैन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी करते हुए कहा कि तमाम फ़रीक़ैन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इश्तिहार दिया जाए। हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। ज़राए के मुताबिक तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी अहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। दोनों जमातों में ताउन यकतरफा नहीं, दो तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में भी लेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीके इक़्तिदार करेगी। पीटीआई ने किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। कौमी असम्बली के बजट इजलास से एहतजाजन वॉकआउट के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि कोई भी ऑपरेशन पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर नहीं होना चाहिए। अपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं डिक्टेटरशिप होती है। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत नहीं मिलती। आइन के मुताबिक पार्लियामान सबसे सुप्रीम है और रहेगा। पंजाब असम्बली में ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम की हिमायत में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिरा परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद के मतन में कहा गया है कि ये ऐवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी को खुशाइन करार देता है और ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराता है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए विफाक और सूबाई हुकूमतों को मुत्तहिद और यकनकाती एजेंडे पर मुत्तफिक होना चाहिए। करारदाद मतन में कहा गया कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए कौम अफवाज पाकिस्तान
गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का 1 खरब 23 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। गैर तरक्याती बजट का हजम 90 अरब रुपए होगा, जबकि तरक्याती बजट 21 अरब जिसमें से 1 अरब इफाद के रखे जाएंगे। इसी तरह फेडरल PSDP की मद में 12 अरब रुपए रखे गए हैं। मालियाती खसारा 12 अरब होगा, जबकि ग्रेड 1 से 17 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा करने की तजवीज़ है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ख़ातीन को बाइख्तियार बनाने और सनफी मसावात को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। आलमी यौम ख़ातीन बराए सफारतकारी के मौके पर अपने एक पैगाम में मरीम नवाज ने कहा, आज का दिन दुनिया भर की ख़ातीन सफारतकारों की गैर मामूली खिदमत के इतराफ़ के लिए मनाया जाता है। ये दिन हमें सफारती मैदान में सनफी मसावात के लिए किए गए इक़दामात की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि सफारतकारी में ख़ातीन का किरदार अमन को फ़रोग़ देने में अहम होता है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में PTI के 44 कारकुनान की अबूरी जमानतों में तोसी कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने 9 मई को कसूर में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात पर समाअत की। मुकदमात में नामजद PTI के 44 कारकुनान अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 44 कारकुनान की अबूरी जमानतों में 3 सितंबर तक तोसी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सनम जावेद की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। सनम जावेद के वालिद की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस शहराम सरवर दरख्वास्त की समाअत करेंगे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और IG पंजाब समेत 11 इदारों को फरीक बनाया गया। शदीद गर्मी में मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शॉर्टफॉल 6419 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में 6 घंटे तक लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस घंटों बिजली बंद होने लगी। ताजरों की जानिब से मुल्क में मौजूद इजाफी गंदम की बरामद के लिए हुकूमत से इजाजत तलब कर ली गई। चेयरमैन सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मुजम्मिल चीपल के मुताबिक इस वक्त मुल्क में 3.9 मिलियन टन इजाफी गंदम मौजूद है, जिसकी वजह से किसानों को अच्छी कीमत नहीं मिल रही। मुल्क में मौजूद इजाफी गंदम की बरामद की इजाजत लेने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया गया है। सऊदी वजीर सेहत फाहद बिन अब्दुर्रहमान का कहना है कि इस साल हज की अदायगी के दौरान 1301 हुज्जाज की अमवात हुई। ये अमवात मुनासिब पनाहगाह ना होने और आराम किए बगैर बराह रास्त सूरज तले तेज धूप में तवील फासले तक पैदल चलने की वजह से हुई। सऊदी वजीर सेहत का कहना है कि जाँबाक हुज्जाज में मुतादिद मौमर अफराद और दायमी बीमारी में मुब्तला अफराद भी शामिल है, जबकि 83% अमवात इन हुज्जाज की हुई जो बगैर इजाजत हज में शामिल हुए थे। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मरहले के अहम मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर
सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी अफ्रीका 10 सालों में पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। मेजबान वेस्टइंडीज ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 136 रन का हदफ दिया था। मैच बारिश के बायस रोका गया, जिसके बाद डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जनूबी अफ्रीका का हदफ 136 से कम होकर 123 हो गया, जो 17 ओवर्स में मुकम्मल करना था। जनूबी अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 3 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत बनाने का फैसला कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बोर्ड रूम में 3 घंटे तवील इजलास हुआ। इजलास में डोमेस्टिक क्रिकेट निजाम को मजबूत बनाने का फैसला किया गया। चेयरमैन पीसीबी ने क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फरोग देने के प्लान की असूली मंजूरी दी थी। कौमी खेल हॉकी तो जवाल पजीर है, मगर एक पाकिस्तानी हॉकी कोच ऐसे भी हैं जो अब भी गोरों को हॉकी सिखाकर मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। शेखपुरा से ताल्लुक रखने वाले नईम खान 12 साल से बेल्जियम के शहर गेंट में गेंटफॉल्स हॉकी क्लब के साथ मुंसलिक हैं। उनकी मर्दों और खातीन के साथ मैनेजर कम कोच और यूथ टीम के हेड कोच के तौर पर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का साल 2023 का ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल तेरे बिन अब तुर्क जबान में रिलीज किया जाएगा, जिसका ट्रेलर भी जारी कर दिया गया। ड्रामा तेरे बिन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत और बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक में भी खूब मकबूल हुआ। इस ड्रामे में यमुना जैदी और वहाज अली की जोड़ी को बैनुल अक़वामी सतह पर पसंद किया गया। लाखों मदाहों की मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए ड्रामे के प्रोड्यूसर्स ने तेरे बिन के दूसरे सीजन का ऐलान भी किया, जिस पर काम शुरू हो गया है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी जोरों पर। महकमा मौसमियात ने आज सिंध में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और सिंध के मुताबिक शहरों में पारा 42 से 46 डिग्री तक रहेगा, जबकि जैकबाबाद और सखर में दर्जा हरारत 47 डिग्री रहने की पेशगोई की गई है। शाम या रात में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान है।